बीते दिनों पहले गांव खरक में हुए संत रामपाल जी महाराज जी की नाइयों पर हमले को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरपंचों और किसान नेताओं ने अपनी बात रखी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। किसी भी व्यक्ति कोई गुरु धारण करा है जिसने, वो उसका ना का भगवान हो। गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने जिन्हों गोविंद देव मिलाए, यानी परमात्मा को मिलाने वाले को सबसे पहले हम उसको नमन करेंगे। किसी साथी ना आपत्ति थी तो उनके साथ चर्चा कर सकता था। मैं आप भगवान क्यों कह रहे हो, तो वो बता सकता था भाई हम तो अपना गुरु ने भगवान मानना, तेरे ऊपर थोपा थोड़ी है, मानना ना मानना अगला। मैं ये कहना चाहूँ जी, जो ईब जो प्रोम चला रखा भगवान ने, तो किसी ने पहले चलाया, किसी ने भी आता नहीं बता जब मन ने यो पब्लिक की सेवा करी और मन आगे भी नहीं आंदा देखता और मन वो यो हरियाणा यो निजी खापन तो रामपाल जी महाराज है वो तो ऊपर जा रहा भगवान बढ़ रहा है कदे नहीं मनता को आ रही अपन मूर्ति दिखा है जेल में से, जेल में नहीं है वो तो भगवान रूम में ऊपर बैठे है वो आदेश करे एक तरफ पूरा संसार में राज करेगा यो हरियाणा रामपाल जी महाराज का नाम से राज होगा सकड़ा दिया। और मैंने वो कोई भी आदमी धर्म कर ला इतना बढ़िया धर्म कर ला इतना बढ़िया धर्म ना तो किसी ने कराया ना आगे कर सकता कोई। और ये हम घनी तोलू ने लेना नहीं चाहते, वो छोरा लको रखा है, ये पिज्जा लेना चाहते हमने देवा एक मोर वाला पिज्जा भी, हमने ये आदेश करा हमने देवा एक मोर वाला पिज्जा भी उसने वो लको रखा ना। तो वो पुलिस क्यों मेरे दादा फोन आई जाए पार्टी है उनके भी मैं बोलिया बात सुन लो, इसमें फायदा होता है उन बड़का ने बता लियो अपना ना उन बड़का की जेल भी हो जाएगी और ये सारा हरियाणा सारा देश उठ गया ना इतना धर्म करा क्या तो उन बचने ठिकाना रहा नहीं का। तो मैं तो यार फिर को उन ताई खड़काना भाई अपने बालक ने समझा गए ना अपने उल्टा बयान दिवा दो और वो उसमें सुकड़ा सारे भाई आ गए और मैं देखो मोटर पाइप पहुँचा जाएंगे कोई बात नहीं हो जाएगा, गलती आदमी इंसान तो हो गलती अब मोटर पाइप और पहुँचा खड़े फिर पहुँचा जाएंगे और एक बार पूरा केस एकदम करके हो पड़े और भगवान की दया दे रामपाल जी जब मांग की माफी मांगा रामपाल जी महाराज से और भाई ने उल्टा कर दे और हम फिर उनका धन्यवाद हम कर दिया उनके पाइप पर मोटर मैं पहुँचा दूँगा खुद मैं लूँगा ठेका चाहे खड़क में किसने पाइप लागू तो हम भैया करें। हाँ और भाई मंदिर दे दे चुप एक चीज और पूछेंगे। हाँ बताओ जी। जिस तरह ये यूँ कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी तो हिंदू विरोधी सनातन विरोधी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मनु जी एक बात बताओ जी, इंसान एक सशम सारे बताओ भाई आप सारे दिन नहीं पता हो ना और भेड़ बकरिया गया हो भाई, धर्म सब एक से, इंसान सब एक से, भगवान सब का एक से, सारी बात एक से। आप जाति धर्म ये बांट दिए इन पॉलिटिशियन ना कोई धर्म नहीं, सारे एक सामने सारे इंसान से बताओ भाई उसमें क्या फर्क है। अब खून देखो जा कौन सा नारा बताओ भाई। अरे एक तो इनका तो सारा खून एक नहीं हो दो। एक नारा भी है जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। रामपाल सही बात है, रामपाल जी हमारा नारा जी क्या नारे बार बार नारा दे ये तो बताओ एक आधा विरोधी वाला है ना जी वो कर दिया रही काम देख वो यार नहीं चलो विपक्ष वाला भी वो यहाँ भी करो विपक्ष वाले पर हो जाए ठीक वो सारे बेचारे समझ लग गए सारे। लेकिन आज 400 गांव समझ गए भाई संत रामपाल जी, पूरा हरियाणा पूरा भारत समझ गया कि संत रामपाल जी क्या है, उनकी मदद क्या है, उनकी इच्छा क्या है। एक बात बताओ जी, गरीब आदमी में मकान बनाना और 15 जन मकान बना देना उन बच्चा ने 18 साल नहीं पूरी फीस खाना पीना नून मिर्च तेल सब्जी रोटी सब के में दवाई सब के में इसी चीज को ना उन्हें जो ना मिले और मकान 15 दिन बना देते चाह पड़ा जी मन तो ऐसा भगवान मैंने पाया नहीं कदे मतलब परमात्मा मानो जी सब जो खा गए और सभी परमात्मा जी ठीक जो आदमी है जी मेरा आप काम मत मानूंगा भगवान मानना चाहिए वो कर खड़ा नहीं बोले। हम आप एक बात बताओ तुम और क्यों जाओ तुम नाराज थे तो जान चाल कर देते तुम अच्छा ना लगता था नहीं बताओ हमारे पंडित जी परशुराम ने भगवान माना मैं नहीं कहता क्यों मानो क्यों कहा हम किचन तो कोई किचन माने ये अपने ठाकर बाबे है वो किरण केस है लाइन जी किरण सेना उसने निकाल दिए हम उनका धन्यवाद कर उनका साथ देना रहे। ये बताओ ये गलत सही हो उनका प्रचार करना जो गलत था तो इसमें गलत था ये तरीका तो हम तो नहीं वहाँ मैं भगवान का नाम लेकर ना इसका सारे साथ ला लो और नाम ले लो बाबा से नाम लिया माजा पड़ेगा सारी बीमारी खत्म हो जाए मैं और करके जाएगा लो भाई कोई कैंसर बीमारी खत्म हुई है मैं इससे नाम लिया मैं कैंसर की भी सबूत दे सका हम कोई नहीं का सबूत ना धन्यवाद भाई सही करे। ये फिर कलंग में जो हाथापाई हुई है महाराज जी के शीशे पाइप लेगन और मोटर लेगन आ रहे थे अरे खिरक गांव वाले ना बुला रखे थे वो 5-4 गए हैं भाई वो गलत कराया उनने
गलत का दंड भरना पड़ेगा भाई। अरे यो कोई भी भाई ना सोचो हम बला लिया गाँव मोखरा में बला लिए, गाँव मोखरा कड़ा बड्डा भाई। और महाराज जी के शिष्य के लिए था भाई कर लाग देवा की अच्छी बात से भाई। ये तो पूरा हरियाणा देखो भाई, पूरा हरियाणा चलना पड़ेगा, पूरा हरियाणा नू देखो कौन ईशा काम कर दो भाई जो करवा कर पीडी बिना को बोलने को। और मैं दोनों को और बात तो पाछा कहूंगा, पर हम तो खरे गाँव वाला ना कहूँ मैं खुली। अरे भाई तुम गीत गए जब तो महाराज जी का जिलान चले गए और फिर पाछा था भाई वो है थारी कमी है भाई खरे काला की। और पूरा मोखरा भाई साथ से आने बोलो भाई। अरे भाई हम भी आवाएंगे उड़े खरे कलंगा में भाई, खुल का वो कराएंगे और पूरा मोखरा गांव बहिष्कार करे भाई से शब्दा ने ईशा होना चाहिए भाई। अरे फूल बरसा के दे लियाओ गांव दे बेटी जो इतने धंधे न लाग रे को नौका दे भाई। और नाने के ना था पाई करें उसमें गलत बात है भाई। अरे भाई यार कद्दे भी निकली चाहिए इसे खरे कलंगाड़े वांडी है तो भाई की थोड़ा बाहर जाकर बोल लो ने नाड़े फिरती की तपड़ के लिया भाई। गलत बात है कोई भी होया उसमें, चाहे हम भी होया चाहे कोई भी होया, गलत बात तो गलत कही जाएगी भाई। और हम तो भाई महाराज जी शिष्य के लिया तन मन धन साथ चाह और जब पंचायत होगी जब भी चलाएंगे भाई। भाई नगर खेड़ा तो पल में है भाई, मोखरा तो नगर खेड़ा तो पल में गेल है बिल्कुल भाई। अरे भाई ईशा काम तो किसी ने भी ना करना चाहिए भाई, कोई भी भाई होया ईशा काम तो करियो मना सब तो नीच काम है भाई। यो कोनो मन को शाबाशी मिली है पूरा हरियाणा में पूरा भारत में नो मान लिया उनकी गलत कम है भाई। अरे यो तो आज्ञाकारी मानस होने चाहिए देखो खरे काले वह करे भाई करे बड़ी गे भी त्रिकुणा में फिर हुए खरे काले वो नाड़ के खुल का अगर नो चाची लानी चाहिए थी भाई करे पहले मारेगा ना पाछे न चलिए इनका ना जब मेरा पट है भाई कुण की कुण ना है गलत बात है। हम चले जावा कि बार मारी गिला करते मामदार वहाँ आड़ा करते हम को अशाब है मेरे अरे अरे ना नो तो देख लो भगवान का अवतार आ रहा इतना धन देने लग रहा लोग अरे गरीब मानसा का जमींदार में 36 को मांगी भाई। भाई धरती में 36 कोम करे जमींदारा नू ना एक जाट करे अकबा मन करे है और कोई सा सारे कोम करे भाई को ठेका में ले रहा को साजा में ले रहा है नू माले ऐसा काम करने लग रही है कितने भी पानी की बूंद हो दो गाँव मोखरा में कितने कितने पानी पाओगा ये भी फैला रहा भाई। ना तो मोटी साथल पानी ना भरा हो तो बता दो भाई वो पानी भी सारा महाराज जी तो इतना करने लग रहे हैं और उनकी गले ये काम हो है गलत से भाई जमा। हम दोनों का पूरा मोखरा गांव भाई खड़े काला ना बहिष्कार कराया भाई गलत कराया उन्हें गलत कराया पूरा मोखरा नूनी भाई को खुली पूरा मोखरा गांव बैठिया भाई पूरा मोखरा गांव उन्हें बहिष्कार करने लग रहा है। इन संगठनों ने एक बात में कंपटीशन करना चाहिए दूसरी बात में नहीं करना चाहिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा रामपाल महाराज 10,000 फुट पाइप दे दे तो 20,000 फुट पाइप दे, रामपाल महाराज 20 मोटर दे तो 40 मोटर दे, यहां करो कंपटीशन जनता अपने आप गुणगान लग जाएगी वो अलग विषय है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे भाई बच्चे पूछ लेता जो रामपाल की शक्ल नहीं देखी हो कदे जानता नहीं हो उनका पूछ ले वो भी नहीं हमारा गांव का पानी तो रामपाल में तारा इस बात का हमारा पहला आज है। इसका दर्द ना मानो इस भावना में लो भाई ठीक है कोई तो बाबा है जो 10 रुपये तो रावा है तो समाज में लावा है नहीं यार सारे बाबे गोज भर के राम राजी का पांदे एक आधा नहीं तो कर दो जो आकर उसका भी गले पड़ लिए ये कोई अच्छी बात नहीं। हमारे साथ आज किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है सुरेश कोथ हमारे साथ है, उनसे खास बातचीत करांगे। कई मुद्दे हैं उनके लिए, वो सभी मुद्दों पर हम बातचीत जारी रखेंगे। जी सुरेश जी आपका स्वागत है और आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत जी। आजकल काफी गर्म मुद्दे हैं। एक मुद्दा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, वो लगातार किसानों को मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक खरक गांव है वहां पर कुछ झगड़ा हुआ है, उसके बारे में वो भी काफी मुद्दा हरियाणा में उछल रहा है, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे जी। चलो हमने एक जानकारी ली थी जिस तरह का वो मामला हुआ
वैसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में जब ये पानी चढ़ा सारे गांव में हालात बिल्कुल खराब हुए। हर संगठन की तरफ किसानों ने, मजदूरों ने, गांव वालों ने देखा, सरकार से भी गुहार लगाई, मगर कहीं से भी इतनी मोटी मदद नहीं मिली जितनी मोटी मदद अब की बार रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। और संत जी का जो संगठन है उसका एक तरीका भी अपना रहे हैं। सबसे पहले गांव से डिमांड जाती है, फिर डिमांड के ऊपर वो सर्वे करना है, और सर्वे करने के बाद कि कितने पाइप की रिक्वायरमेंट है, कितनी मोटर चाहिए है, वो सारा खुद अपना सिस्टम उनका है। बिना डिमांड में जाते निकलिए, जाहिर सी बात है खरक में भी डिमांड पर गए होंगे, किसी ग्राम सभा ने दिया होगा, ग्राम पंचायत ने दिया होगा। जो एक विवाद उत्पन्न हुआ है वो एक नारे पे है। हर संगठन का अपना अपना नारा होता है। जैसे हम किसानों में काम करते हैं, हम किसी भी काम कर शुरू करने से पहले किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हमारे गुरुद्वारा वाले साथी जहां भी गुरुद्वारा का लंगर लगावा, कहीं आपदा हो जाए, लंगर चलाने से पहले वो नारा लगाएंगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसी तरह रामपाल महाराज जी के शिष्य जो है, अनुयायी बोल लो, उन्हें शिष्य बोल लो, चेले कह लो, वो एक नारा लगाते हैं, संत रामपाल भगवान की जय। इसको केंद्र बिंदु बनाया गया है। मैं भगवान क्यों कहूं, मन ऐसा लागा है, कुछ साथियों ने थोड़ी सी जानकारी का अभाव में कदम उठा लिया। किसी भी व्यक्ति कोई गुरु धारण करे है जिसने, वो उसका नाम का भगवान हुआ। और ये हमारा जो भक्ति आंदोलन के जितने संत हुए, चाहे रविदास जी हुए, चाहे कबीर जी हुए, चाहे गुरु नानक जी हुए, या सूफी संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है अपने देश में, उनने सबने गुरु को भगवान तो ही बड़ा दर्जा दिया। जब छोटे छोटे बालक स्कूला में एक दोहा गया करते, गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने जिन्हों गोविंद मिलाए, यानी परमात्मा को मिलाने वाले को सबसे पहले हम उसको नमन करें। किसी साथी ना आपत्ति थी तो उनके साथ चर्चा कर सकता था, मैं आप भगवान क्यों कह रहे हो, तो वो बता सकता था, भाई हम तो अपना गुरु ने भगवान मानना, तेरे ऊपर थोपा थोड़ी, हाँ मानना ना मानना अगला काम। देखिए हमारे देश का संविधान हमें एक चीज की इजाजत तो देता है कि हम किसी भी धर्म की बड़ाई कर सकते हैं, चाहे अपना धर्म है चाहे दूसरा का धर्म। जैसे हम हिंदू हैं, हम हिंदू की भी बड़ाई कर सकते हैं, मुस्लिम की भी बड़ाई कर सकते हैं, सिख की भी बड़ाई कर सकते हैं, किसी भी धर्म की बड़ाई कर सकते हैं, मगर किसी धर्म के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जिससे उस धर्म के अनुयायियों की भावना में ठेस पहुंचे। ये तो है कानून पक्ष। मगर ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सा एक ज्यादा आजकल देश में एक ज्यादा माहौल सा बन रहा है कि हर एक को डराओ धमकाओ, सबसे एक तरह के नारे लगवाओ। देश किस दिशा में जा रहा है हमारा समझ में नहीं आ रहा। अब हम किसान हैं, सवेरे हमारे तो कई पीढ़ियां तक एक बात चल दी आई और आज भी वो चल रहा है, ट्रैक्टर चलाने वाला तो शायद करे नहीं करे, शुरू में बलद जोड़ते हैं, बलद को साहब मनुष्य की भाषा समझा है मगर बलद भी समझा है। सारा जब हड़क तैयार हो जाए, किल्ली लाने पाछा मुन्ना पकड़ के, जो पहली बार किसान बलद को ना मारता ना हकदा, शुरू में सबसे पहले बलद को भी नहीं ले भाई राम का नाम, हर बलद चल पड़े भगवान का नाम ले। हाँ, मतलब ये एक इंसान की फितरत है, जो जिसमें आस्था रखता है कोई भी काम शुरू करेगा तब भी उन्हीं का नाम लेगा, कोई बंद करेगा तब भी उन्हीं का नाम लेगा। ये कोई नया रिवाज नहीं है किसी का। और इसी हमारी इस आस्था के ऊपर ही अगर कोई विवाद हो जाए तो मैं समझता हुआ नासमझिए है। अगर मैं आपको ऊपर कोई धर्म थोपूं या आप मेरे ऊपर कोई धर्म थोपो, ये जरूरी नहीं। इस दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े धर्म हैं, और ये भी सच्चाई है आज भी फीम से भी ज्यादा नशा है धर्म की नारों में।
ये भी सच्चाई है कि आज 21वीं सदी में सबसे ज्यादा कत्ल धर्म के नाम पे होते हैं। आज भी देशों की सत्ताएं बदल दी जाती हैं और धर्म के नाम पर छाती के ऊपर बम बांध करके ट्रेनों के नीचे लेट जाते हैं, वो धर्म के नाम पे सारे। ये जो चीजें हैं, ये मतलब आज भी लोग उस तरीके से इन चीजों को ले रहे हैं। और इस दुनिया के अंदर वो भी बहुत से देश हैं जो किसी भी धर्म ने नहीं मानते। बहुत घने लोग हैं किसी ने नहीं मानते, वो इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते जो भाई आत्मा भी कोई हो है, परमात्मा कोई हो है, पुनर्जन्म भी कोई चीज और नहीं मानते। यहां तक मैं अपने एक अनोखी सी बात बताऊं, बौद्ध धर्म में 1-2 फ्रिक्शन होगी। महायान के नाम से एक बन गया, एक वो हीनयान के नाम से शायद बन गया। एक तो मूर्ति पूजा का पूरी तरह खंडन कर रहे हैं, एक महात्मा बुद्ध को भगवान मानते, ईश्वर मानना है। यानी एक ही धर्म के ये 2 दृष्टिकोण। भाई किसी की दृष्टिकोण किसी भी तरह का हो सकता है। इस देश, हमारा देश के अंदर हम संविधान हमारे को, ये हर आदमी को ये व्यक्ति का खुद का मामला मानने की इजाजत देता है। दूसरे के ऊपर हम किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए। वहां जो चीजें हुई हैं वो सिर्फ नए सुहान की वजह से वो चीजें हुई हैं। उन्होंने पाइप दे के नारा ला दिया, वो तो खुद ला रहे थे यार। तू ला उसका गला, ना ला अलग बात है, तू मान उसकी ना मान अलग बात है। नारा ला दिया उन्होंने, खुद के लिए ला दिया। इनकी गोज तो जाओ था, किसी की गोज तो कुछ नहीं जाओ था। ठीक है, उन्होंने नारा लाया था, अगर तरीके से उनपे भी पूछा है नहीं आप ये नारा क्यों लाओ, तो वो उसका लॉजिक भी दे देते। हमारा ना का भगवान तो ना मानना, हम तेरे पे धक्का कर रहे हैं। जिसने मरती पाइप दे दी वो हमारा नाका दे देता है। ठीक है, ये भी एक सच्चाई, लेकिन यह भी तो एक सच्चाई है। उसने खिजने की जरूरत के नारे थे, उस टाइम तो बता दो भाई को। अब वो किसी संगठन में काम करते होंगे, मेरे को पता चला वो किसी संगठन में काम कर रहे हैं। वो नारा नहीं लांदे, लामा है नहीं, किसी के देवता का लांदे होंगे, उनका संगठन का नारा वो नहीं लांदे। उन्होंने इसका मतलब उनका नारा के ऊपर फिर दूसरे ने कह देना चाहिए नारा लाएगा बतू, ये कोई तरीका थोड़ा है। तो ना लाओ ला, बस इतनी सी बात थी। वो दूसरे के ऊपर तो नहीं थोप सकते, अपने ऊपर तो व्यक्ति को संविधान हमारे को इजाजत देता। मैं तो इस कानून में भगवान मान लूंगा, बताओ भाई क्या कर देगा तो मेरा। अरे एक घर में मंदिर बना रखे नहीं, और कोई किसी की मूर्ति धर ले, कोई किसी की मूर्ति धर ले, तो भगवान मान लेंगे। अभी रोक सकेंगे किसी ने? ये बाहर संगठन आएगा ना भाई, जो बजरंग दल है और भी अन्य संगठन है, वो आके ना इसी से लगान लाग रहे हैं। इसी से जानकारी मिली है कि भाई धर्म खतरे में है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। चलो ठीक है, 2 भाई विवाद में आ गए, एक भाई की नारा ला दिया, दूसरा ने आपत्ति जता दी, चलो वो थपड़ा भी हो गई। आगे बढ़ाने की बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रही संगठनों की बात, जिन संगठनों की आप बात कर रहे हो, देखो भाई एक बात मैं कड़वी कहूंगा लेकिन है साची। रामपाल महाराज जिन गांव में पानी चढ़ रहा है पाइप देवे, और किसान उसका बड़ा भला मान रहे। किसान के मजदूर भी जिन गांव में सारी जनता है, किसान और मजदूर ये गांव में, मजदूर भी तो गांव में है। जिसका घर में पानी बढ़ रहा था, रामपाल महाराज के पाइप वो उतर गया, वो तो उसका भला मान देगा भाई। इन संगठनों ने एक बात में कंपटीशन करना चाहिए, दूसरी बात में नहीं करना चाहिए। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, रामपाल महाराज 10,000 फुट पाइप दे दे तो 20,000 फुट पाइप दे। रामपाल महाराज 20 मोटर दे तो 40 मोटर दे। यहां करो कंपटीशन, जनता अपने आप गुणगान लाग जाएगी। डंडे ठा के रामपाल महाराज के चेले से न्यू लाग जाए कहने पर रामपाल महाराज ना भगवान को जनता को नहीं मानना, या वो दूसरे साथी रामपाल महाराज के चेले न्यू लाग जाए कहने बता में दूसरा ढाल का कोई नारा लाऊंगा, कोई नहीं मानना। अपनी अपनी आस्था है सबकी। एक बात कहते जितने सामाजिक संगठन या जिद्दी ला लो भाई, दूसरे तरह की जिद्दी लाके भाईचारे खराब करने की बजाय मैं तो नहीं कहूंगा या जिद्दी लाओ। हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा पानी तो डूबा पड़ा, कम से कम भी 500 साढ़े 500 गांव में सेम है। अगर उन साथियों ने, और वो सारे हिंदुओं के गांव है, आप हिंदू संगठन बताओ नहीं, सारे हिंदुओं के गांव में जिनमें सेम है। मेरी उन हिंदू संगठनों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 500 गांव में सेम है। और सेम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक बहुत बड़ा खड़ा टाइप का खोद का उसमें
और उसमें सुराखा वाले पाइप दाब देख के 2-2 किले तक जिसमें टपक टपक का पानी इसमें आ जाए और उसमें तो ठाएगा दूर बीत जाए सेम खत्म हो जाए। मेरे भाइयों यू सारा तम यू कर रामपाल महाराज तो पुनः पानी तैर दिया था, मैं सेम खत्म कर दो हरियाणा की, और फिर वो सारे काम अपने आप हिंदू हिंदू करेंगे। धर्म सनातन खतरा एक के नारा सनातन धर्म ही नहीं मेरे, सनातन का मतलब है सबसे पुराना, समझ गए ना। और हम हिंदू हाँ तो मतलब सारे हम कहते हैं सनातन, इसलिए कहते हैं भाई इससे पुराना कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म कहते हैं, सनातनी कहते हैं अपना अपना। लेकिन वो ठीक है, वो कुछ साथियों की ऐसी सोच है, हम उसके ऊपर तो नहीं बोलना चाहेंगे, मगर या जो जरूर बोलना चाहेंगे कोई किसी का खतरा में नहीं भाई, ना कोई बुका लगता, ना तेरे कहीं को ज्यादा सनातनी बनता, ना उनके कहीं को ज्यादा रामपाल वाला बनता। जिसका जी करेगा उड़ा बनेगा। रामपाल के काम सुथरे लागेंगे, जनता रामपाल की मान लेगी, उनके काम सुथरे लागेंगे उनकी मान लेगी। अब वो इस बात की मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई, इन कामों में जिन कामों में सेम है, जिन कामों में पानी चढ़े, इनमें कुछ करके दिखाओ, अपने आप जनता तारे नारे लाने लग जाएगी। अब इस बात का दर्द क्यों मान रहे हो? रामपाल ये नारे लाने लग गए, लोग न्यू लग गए कहने रामपाल ने काम कर दिया, बस सरकार ने पाइप नहीं दिए, सरकार पे इतने साधन मौके पर नहीं पुगे या देना नहीं चाहा, नहीं तो सरकार तो ताकत तो बहुत बड़ी होती है, मगर उसने नहीं दिए तो रामपाल ने दे दिए तो तारा पेट में किधर दे भाई? क्यों ऐसा हो करो? मेरी प्रार्थना है भाई, हम हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं सारे भाई, हम रामपाल भी हरियाणा का है, मेरी सिम हरियाणा के सारे अपना गांव तो है, भिवानी का है अपना गांव है, अपना भाईचारा गांव भाई। जब इंसान की सेवा कोई करे है, चाहे तो कर ले चाहे वो कर ले, इसमें ज्यादा विवाद मना बढ़ो। और इस प्रदेश अपना छोटा प्रदेश है, इसमें शांति तय, सारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर रहने का प्रदेश है, इसमें भाईचारे खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरी हाथे जोड़ के प्रार्थना है, अब इसको लंबा चौड़ा ना लेके जाओ, इसने यहीं बंद कर। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो भी तो ये हिंदू धर्म न मानना है, ये तो आपस में समाज में दरार पटन का होता है। क्योंकि रामपाल महाराज जिन महापुरुष की विचारधारा से लेकर कहा, कबीर पंथियों की एक लाइन है यार, कबीर पंथियों में भी कई लाइन हो रही है, गीसा पंथी हो गए, कबीर पंथी हो गए, उनमें कई लाइन भक्ति आंदोलन से शुरुआत हुई है। उस कबीर पंथ भी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, हिंदू धर्म की में जो बुराइयां वो मानते थे, सुधार के लिए काम करे। अब एक बात बताऊं, बहुत से साथी इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, रविश दास जी, कबीर जी, और वैसे तो अब सिख धर्म बन गया, ये भी हिंदू धर्म की शाखा थी, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन वेदों को मान्य। स्वामी सरस्वती दयानंद आर्य समाज के जिन्होंने स्थापना करी, मूर्ति पूजा खंडन किया, लेकिन वेदों को मान्य। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है भाई, हिंदू धर्म भी को दोनों मानने वाले, रामपाल वाले भी हिंदू ने मानना है, कबीर पंथी है, कबीर पंथी भी तो यही लाइन है, और वह भी न्यू कहे हिंदू खतरे में है। खतरे में कौन सा हिंदा राम मेरे भाई? सेवा करो, हाँ, बिना मतलब का झगड़ा करके ना भाईचारा खराब ना करो, कौन सा है खतरे में? नहीं, जिद्दी लाओ, लेकिन जिद्दी लाओ जिसमें समाज में फायदा होता हो, वह जिद्दी ना लाओ जिसमें समाज में नुकसान होता हो। या जिद्दी ला लेता मैं कौन सा समाज की ज्यादा सेवा करे। मैंने पहला भी कहा, रामपाल पाइप गेट दी तब सेम खत्म कर दो, सारा हरियाणा में बहुत घने गांव में सेम आ रही है, तब उनमें पाइप दाब दो, और कोई और बड़ी सेवा करते हो, अस्पताल खोल दो, बच्चा शिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवा दो। 3 महीने हो गए कोई भी संस्था हमने तो देखी नहीं आगे आई। ये संत रामपाल जी महाराज लगातार किसाना की मदद कर रहे भाई, आप भी फील्ड में टेम की बात है, गणी न्यू कह दे न्यू कहने यू भी रामपाल का चेला हो गया। सच्चाई यह है कि अब की बार किसानों की मजदूरों की गामा में जो पानी चढ़ रहा था, सारा दिया आवाज है, रामपाल ने हमारा गांव में पाइप दिए, रामपाल ने मारती मोटर दी, भाई जो सा कराएगा नहीं उसका तो दिखेगा। और इस बात पे कोई विषय ही नहीं, कोई बहस ही नहीं, मारे पे पूछने की जरूरत बजाय मैं गामा नाम बता दूं,
आड़े तो चाल पड़ो हसनगढ़ बोपुआ लतानी होते हुए खड्डाट बदौड़ खरक खरक आपका गुराना डाटा मसूद पर खान पर सिंदड़ चैनत गिराए रजली दूर तक भाई इन गामा में जाके देख लो पाइप के बदौड़ में कम से कम भी 20 लाइन है घोड़ा 20 लाइन हमका रंग गिर लियो कितनी रामपाल की कितनी सरकार की है क्योंकि रामपाल अड़ा न्यारा रंग सरकार अड़ा न्यारा रंग फिर जो उनकी मतलब उस चीज में वो लकोगे क्या आप वो करया तो सबका दिखेगा और इसमें कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं हालांकि मैं देखो व्यक्तिगत रामपाल महाराज का गला में जेल भरया उस बात का कोई मतलब लेकिन मैं न्याय नहीं उनका मतलब जेल में भी पहुंच गए थे आप। मैं किसाना की गिरफ्तारी दे के गया था और रामपाल महाराज ने मारते चाह पानी पियाया था 5-6 दिन की बात है 9 तारीख ने हमने गिरफ्तारी दी थी 15 लेकर गए थे वो तो हम तो जा रहे थे वो उसी में थे वो अलग विषय है लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे भाई बच्चे पूछ लेता जो रामपाल की शक्ल नहीं देखी हो कभी जानता नहीं हो उनका पूछ ले वो भी हमारा गांव का पानी तो रामपाल न तारा इस बात का हमारा पहला है इसका दर्द ना मानो इस भावना में लो भाई ठीक है कोई तो बाबा है जो 10 रुपये उस रहा हुआ है तो समाज में लावा है नहीं यार सारे बाबे गोज भर के राम राजी कर लेकर हट का पांदे एक होती एक आधा नहीं तो कर लेंदे जो आकर उसके भी गले पड़ लिए ये को कना अच्छी बात है रोड़ा कर लिया हां बस वो अगला जी उतर जाएगा अगला का जी उतर जाएगा ये नुकसान रामपाल का अरे यार रामपाल के लिए यहाँ थोड़ा होगा ये तो नहीं कहेंगे यार जनता को मैं फेर मारा उन्हें लग गए गणी अपना घर बैठ जाएंगे आश्रम बते रहेंगे नुकसान तो किसान ना होया नुकसान तो उनका होया नहीं तो नहीं सोचते थे बता रहा भी थोड़ा बहुत कर रहा था कीमत रुपये ला रहा था यू इनकी गोज तो जाओ था किसी की गोज तो कुछ नहीं जाओ था ठीक है उन्होंने नारा लाया था अगर तरीके से उन पर भी पूछा है नहीं बाप ये नारा क्यों लाओ तो वो उसका लॉजिक भी दे देंगे पे मारा ना का भगवान तो ना मानना तेरे पे धक्का कर रहे हैं लॉजिक दे देंगे मैं इसमें क्या दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं अब एक बात बताऊं मैं आपको एक छोटा सा मजाक हरियाणा में फेरिया बचा लिया किसी भी हमें मिट्टी के डले को हमारा पंडित जी गणेश बना के रखते हैं भाई गणेश है तो मिट्टी का डला लेकिन मान लिया गणेश और लड़की का बाप ने भी कहेगा और लड़के के बाप ने भी नहीं कहेगा 10 रुपये गणेश पे उसको भगवान बना दिया नहीं माटी का डला बना दिया नहीं और उसका अपन नहीं भी नहीं बेरा उसका फायदा होगा नुकसान होगा कोई नहीं बेरा नहीं अपना धर्म ही सांकेतिक है हम हिंदू धर्म सांकेतिक है और संकेत मान लिया अपन अब रामपाल तो जिंदा जागता है उनने के मिनट में उसके अनुयायी ने उसमें अच्छा लग गया उसका अपने गुरु ने कुछ भी कह सके वो एक मजाक मैं बताऊंगा मजाक नहीं बन गया वो एक गोज में पीछे थे कोई पंडित जी कह दे दर्द गणेश पर 10 उदी ठह गया गणेश से गोज में कह दिया भाई यूं करवा लिया सारे रोने बोला दर्द गणेश पर 10 बोला कड़ा है गणेश लेने थारा बोले मारा ब्याह है कि इस दुनिया में ब्याह बहुत गणे भाई और भी क्या उसकी डाल मेरे भाई हमारा सांकेतिक धर्म है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वो थी मान लिया तो गणेश था नहीं तो माटी का डला था उन्होंने मान लिया वो गणेश था नहीं तो माटी का डला था फिर मानने की बातें हैं उसकी तो अपना भगवान में तो मान देंगे तेरे कहीं या मेरे कहीं तो कहने लग जाए भगवान नहीं मानना चाहिए कौन मानने तेरी मैं कहने लग जाऊँ ना भाई या नहीं बोलनी चाहिए भाई उनका व्यक्तिगत मामला है दूसरे को ऊपर तो नहीं थोप सकते अपने ऊपर तो व्यक्ति को संविधान हमारे को इजाजत देता मैं तो इस कान में भगवान मान दूंगा बताओ भाई क्या कर देगा तो मेरा अरे एक घर में मंदिर बना रखे नहीं और कोई किसी की मूर्ति धर ले कोई किसी की मूर्ति धर ले तो भगवान मान लेंगे अभी रोक सका होगी किसी ने ये व्यक्ति का मामला है खुद का दूसरे ऊपर थोपना नहीं चाहिए एक चीज और आप शेयर करो हूँ 24 खाप पंचायत है गुराना में भी कोई खाप पंचायतें थी मतलब 7-8 खाप पंचायत 44 सरपंचा का वो था इनने भी तो स्टेज के ऊपर संत रामपाल जी भगवान की जयकारे लगाए हैं किसाना ने भी जब पाइप देने जावा नहीं मैं कई बार गया हूँ वो जो लाते हैं उनमें जानकारी हो ना हो सुनो एक मिनट वो मैंने बताया नारा लान का रिवाज है अपना देश में नारा लान का रिवाज कोई संगठन है मान ले कोई संगठन अनुमान के नाम पे बन जाओ हमने यू देखे 2-3 यात्रा बताऊंगा मतलब एक यात्रा हुआ है कोड लिया कावड़ लिया
शुरू में कौन उठावा है, शुरू में बोले कि जय करें ना अपने आड़े तो बालक साला सर जाओ पैदल शुरू में चल रहे हैं बजरंग बली की जय नहीं लावा। जयकारा लाने का हमारा पुराना रिवाज है और हमारे लोग इस बात में संकोच भी नहीं करते। ये जो बात आप कह रहे हैं स्टेज पर नारा लाना, ये वो उड़ा हजारों लोग इकट्ठे हुए, उनमें हजारों में 3 से 4 रामपाल महाराज के भी आएगी और उनकी जिनके गामा में इकट्ठे हुए, जिनके गामा पानी तैरे, हजारों लोग उनके इकट्ठे हुए। हाँ, उनका फायदा कर रखा था। उन्होंने कहते रामपाल भगवान की जय गल, उन्होंने कह दिया पे क्या फर्क पड़ गया भाई, रूस गया कोई, उनका नहीं होगा। ठीक है भाई, ये भगवान मानना है, गल्ला पे जरा लग जाए, ये भी भाई अपने इनका भी दिल खुश होगा। हाँ वो 10 भाई ने तारी इज्जत करी है, इसमें तो गुण तो कौन यार कि में जब मैं ओढ़े किसी देवता का नारा लाने लग जाए निकल लगे रामपाल वाला बोल जी। ये कोई बात चीज और भी या कोई बहस का विषय ही नहीं, तो सिर्फ दिमाग से समझने का विषय है। हमारा एक भी धर्म दुनिया में ऐसा बता दो जिसका कोई अलग नारा ना हो, एक भी संप्रदाय, एक संगठन है बता दो कोई। मजदूरों का संगठन है, मजदूरों में काम करेगा, मजदूरों में नारे लाओगा। किसानों का संगठन है, किसानों में नारे लाओ। भाई ये धार्मिक संगठन है, अपने गुरु को लाओगे नारा, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक चीज और भी आपने मेरा फायदा कर दिया, मैं तो अपना ही भगवान बस ये भी है। बस चलो इस बात में भी छोड़ दो, आप फायदा कर रहे हो मेरे, फायदा तो कर जो आदमी फायदा कर रहा है उसने तो आदमी अपना चलन है। ये तो ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है कि जो साहब जिसने मरती 10 वो दे दिया वो देवता होया, देने वाला वो देवता, जिसने मरती पाइप दे दी वो मरना का दे देवता है। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन यह भी तो एक सच्चाई है, उसने खिजने की जरूरत के ना रहते उस टाइम। नहीं तो बता दो भाई को अब वो किसी संगठन में काम करते होंगे, मेरे को पता चला वो किसी संगठन में काम कर रहे हैं, वो नारा नहीं लांदे, लावे नहीं किसी के देवता का लांदे होंगे, उनका संगठन का नारा वो नहीं लांदे। इसका मतलब उनका नारा के ऊपर फिर दूसरे ने कह देना चाहिए नारा लाएगा बतू। ये कोई तरीका थोड़ा है। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी सोच समझ है, अपने हिसाब तो सारी दुनिया चल रहा है, दूसरे के ऊपर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। और ये ना हमारा संविधान इजाजत देता, ना हमारा हरियाणा प्रदेश का समाज इस बात की इजाजत देता है। हमारा प्रदेश का समाज शांति प्रिय समाज है, सबको समावेश करके चलता है। यहाँ बहुत घने गुरुद्वारे हैं, बहुत घनी मस्जिदें हैं, बहुत घने यहाँ डेरे भी हैं, बहुत घने हर गांव में मंदिर भी है। सारे भाईचारा दल है, क्यों विवाद खड़ा करो बिना मतलब का। तीसरे दिन ठाव झंडे लाए दे, एक दूसरे के खिलाफ हो, उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, क्या मिल जाएगा इन चीजों में। प्रदेश का सत्यानाश होगा, कोई फायदा तो। आखिर में जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे इस मसले? मेरी प्रार्थना है भाई, मेरी प्रार्थना है, पूरा समाज का हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर इस किस्म की कोई मामला है तो पूरे समाज के मुखिया लोगों को मिल बैठ करके इस बात को बंद कर देना चाहिए। अड़े किसी की भी गलती थी होली कटी रहती, बस चलो भाई नुकसान फड़ू तारा भी हो गया, नुकसान उनका भी हो गया, बका वो उनकी किराया उनकी गलती थी, किराया उनकी गलती थी। जब बार बार इन चीजों को उगाड़ना नहीं चाहिए, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। उनको शांति बना के रखो। जिस साथी के साथ भी वो टच में है, कोई भी साथी, चाहे रामपाल वाले हैं चाहे वो दूसरे साथी हैं, उनको समझाया कि भाई दोबारा इन चीजों को बार बार इसमें वो ना मारो, फूक ना मारो, आएगी अच्छी बात नहीं है। शांति बना के रखो पूरे प्रदेश से। सारे भैया ने धन्यवाद भाई। आपने बेरा है खरकला गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम था और एक विवाद हो गया। विवाद की इस बात में लेके हो गया कि भाई संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे, भगत थे, वो नारा लगा रहे थे भाई संत रामपाल जी महाराज की भगवान की जय हो। लेकिन गांव के कुछ सदस्य आए, भाई आप इसने महाराज बोल लो, भगवान ना बोल लो। इस बात में लेकर विवाद हो गया भाई अब क्या गलत बोल दिया? अगर अपने गुरु को भगवान बोल दिया तो हम भी अपने गुरु को भगवान बोलते हैं, सारे अपने गुरु को भगवान बोलते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर शिष्य अपने गुरु को भगवान ही बोलता है, क्योंकि गुरु से दीक्षा और शिक्षा दोनों चीज़ें मिली होती हैं। वही हमारी मदद की होती, गुरु ने हमारी मदद करी होती, इसलिए हम उसे भगवान बोलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने तो सबकी मदद कर रखी, बिना किसी निस्वार्थ भाव होता है। संत रामपाल जी महाराज ने तो पशु पक्षियों की, जो बाढ़ के कारण परेशान थे, जो सुख की जगह पर जाकर अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सके थे, उनकी भी मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। वह भी दुआ कर रहे होंगे भला ऐसे इंसान का जिसने हमारा जीवन बचा दिया। और अपने गुरु को भगवान बोल दिया, क्या गलत कर दिया? इन्होंने तो 400 गाँव की मदद कर दी। सरवाड़ा दिन तो यो नारा लेकर चल रहे संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। तो 400 गाँव की मदद होने के बाद आपने आज कैसे पता चलिया
अगर आपने संत रामपाल जी महाराज के साथ आपके विचार नहीं मिले थे, मेल नहीं खाए थे, तो आपने तो आपकी पंचायत संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा के मोटर पाइप लेने खातर गई। अगर इतनी नफरत थी तो क्यों गई? अगर वह चीजें आप ले आए हो, अगर कोई इंसान भाई ये समझो कि मैं दान पुण्य करा तो आपका नाम प्रचार तो करेगा। अगर आपने इस चीज से नफरत थी तो मोटर पाइप उल्टे दे देंगे। मदद की चीज तो आपने अपने पास रख ली जो जरूरतमंद थी, और लड़ाई झगड़ा बहुत रहे, विरोध करना शुरू कर दिया। और ये बाबा असल नू सनातनी लिगड़े मैं हूँ सनातनी, मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिगड़ा हूँ। लड़ाई झगड़ा टाइम पर तो 2 घंटे हम पहुंचे हैं, और इस किसान ने डूबे न 2 महीने हो गए, आज तक नहीं पहुंचे। मैं कितने दूर दूर तक आज तक भी नहीं दिखे। अगर मेरे भाई पाप खत्म करना तो पाप का पेडन है, जड़ तो उखाड़ के फेंको, पत्ते जड़गाने का काम हो चल रहा है। अगर असली सनातनी बनो तो ये डोंगी है जो पाखंडी है, जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो नुका मेरे में बजरंगबली आ गया, मेरे में फलान आ गया, मेरे में शिवजी आ गया। और अपने इंसान के शरीर में इतनी ताकत है कि भाई आप एक देवता की ताकत अपने शरीर में समा लेंगे। उनकी दुकानदारी बंद कराओ यार। जो नकली कथावाचक बैठे हैं, ढोंगी बैठे हैं, इनका तो कितने दूर दूर तक जिक्र है नहीं। अरे वो एक महाराज जो इतना सब कुछ इसने किसान खातर कर दिया, इसका बटे गल्ले पड़ रहे खाम खा। अगर आप मान लिया आपकी बात बड़ी करती, बस संत रामपाल जी महाराज हिंदू ही तेसी को नहीं, अरे किसान ही तेसी तो है, ये तो सबको न दिखा है बात। तो आप तो किसान ही तेसी भी को नहीं, फिर भी इस महाराज का इतना ज्यादा विरोध कर रहे हो आप। यार बात ठीक होने कुछ भी, एक अपने गुरु को भगवान बोलिया था और बनाई थी इतनी बड़ी बात। यार कि मैं बात थोड़ी कमाल हो रही है आपके साथ, तो यार कमी को यार किसान का जीवन बचा दिया, जो गेहूं पैदा होने की कोई आशंका नहीं थी। मोटर पाइप हमेशा खातर दान कर दिए, कोई उल्टे नहीं लिए। अगर अपने गुरु को भगवान ने बोला क्या गलत करे इसमें? अपना गुरु ने भगवान सारे बोलना, मैं भी बोल दूं तो हम भी बोल दोगे। कौन हूं बोलिया मैं असली सनातनी, बैंगन के सनातनी होता मैं। इसे से बराबर में मदद करके दिखाओ। लम्हा में बोल रहा था हमने भगवान कि मैं करके दिखाओ कि मैं बराबर में आऊ, किसी चीज में तो आओ। विज्ञान दे दिया भाई, फलाना नू कर दिया भाई, दिगड़ा नू कर दिया भाई। एक इसी महाराज का गला पड़ रहे हैं, यो ही मदद करने लग रहा है। जो से ना कि मैं करा नहीं, उनका तो दूर दूर तक को जिक्र है को नहीं, इस लाइन में को नहीं। मैं तो जो चंदा चोर का खावा, जो समाज का नाम पर खावा है, उनका तो जिक्र है को नहीं। जो मदद कर रहा, जो दे रहा है, इसने भी को नहीं देख कर आज जी। अरे कम से कम खुद अच्छा नहीं कर सकते, दूसरे ने तो अच्छा कर दो। कि मैं बातें को नहीं थी यार, यार बड़ी बात बना दी बेटा ने, पंचायत में बात ले गए यार। अपने गुरु ने भगवान बोलिया था, बोल दिया था, बस बात खत्म। सारे बोल रहे, तुम बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं।